हम सब कहीं ना कहीं उस एहसास को जानते हैं, है ना? एक बड़ा सा लक्ष्य है, कोई सपना है, पर हम बस सही मौके का इंतजार कर रहे होते हैं। सोचते हैं कि एक दिन आएगा जब हम पूरी तरह से तैयार होंगे, आत्मविश्वास से भरे होंगे और मोटिवेशन तो बस आसमान छू रहा होगा। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर वो पल कभी आए ही नहीं? तो आज हम इसी इंतजार के चक्र को तोड़ने की बात करेंगे और एक्शन लेने की असली ताकत को समझेंगे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हम तैयार महसूस करने का इंतजार करते ही क्यों हैं? हम हिचकिचाते क्यों हैं? ऐसा क्यों लगता है कि कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले हमारे अंदर एक खास तरह की मेंटल रेडीनेस या कॉन्फिडेंस होना ही चाहिए? ये एक बहुत ही कॉमन सी फीलिंग है ना? एक ऐसी फीलिंग जो हम सबको कभी ना कभी आगे बढ़ने से रोकती। और देखिए, इस हिचकिचाहट के पीछे ना एक बहुत बड़ी गलतफहमी छिपी हुई है। हम में से ज्यादातर लोग ये मानकर चलते हैं कि कॉन्फिडेंस जो है वो काम करने की एक शर्त है। मतलब पहले कॉन्फिडेंस आएगा, फिर हम एक्शन लेंगे। जैसे कि बस जिस दिन हम रेडी फील करेंगे उस दिन तो दुनिया जीत लेंगे। पर क्या सच में ऐसा होता है? असल में सच्चाई इसके ठीक उलट है। और ये जो लाइन आप देख रहे हैं, यही इस पूरी बातचीत का सार है कि तैयारी एक्शन से पहले नहीं आती, बल्कि एक्शन लेने की वजह से आती है। मतलब जब हम पहला कदम उठाते हैं, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, कितना भी अधूरा क्यों ना हो, तभी असली तैयारी और असली कॉन्फिडेंस पैदा होना शुरू होता। तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। ये जो पूरा सफर है ना, ये बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। किसी भी बाहरी लक्ष्य को पाने से पहले हमें अपने दिमाग के अंदर जो लड़ाई चल रही है उसे जीतना होगा। हम सबके अंदर ना एक आवाज होती है, एक क्रिटिक बैठा होता है जो लगातार कहता रहता है, तुम ये नहीं कर सकते, तुम इसके लायक नहीं हो। लेकिन यहाँ जो सबसे जरूरी बात समझने वाली है वो ये है कि ये आवाज सच्चाई नहीं है, ये सिर्फ डर है। असल में ये जो खुद पर शक होता है ना, जिसे हम इम्पोस्टर सिंड्रोम भी कहते हैं, वो इस बात का सिग्नल है कि हम कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं। तो सवाल यह है कि इस डर की आवाज को शांत कैसे करें? सिर्फ पॉजिटिव सोचने से काम नहीं चलेगा। इसका जवाब है सबूत इकट्ठा करने से। जब हम खुद से किए छोटे छोटे वादे पूरे करते हैं, जब हम अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करते हैं और जब हम अपनी टाइमलाइन की तुलना दूसरों से करना बंद कर देते हैं, तो हम अपने दिमाग को ठोस सबूत दे रहे होते हैं कि हम ये कर सकते हैं। असली कॉन्फिडेंस यहीं से बनता है। और ये दो रास्तों की कहानी है। एक तरफ है एक सेफ, आरामदायक जिंदगी। ये अभी तो बहुत आसान लगती है, लेकिन लंबे समय में हमें एक ही जगह पर फंसा कर रख देती है। और दूसरी तरफ है एक मीनिंगफुल लाइफ, एक सार्थक जीवन। हाँ, इसमें रिस्क है, मुश्किलें हैं, लेकिन ग्रोथ और असली संतुष्टि भी यहीं मिलती है। और असली बात यह है कि कॉन्फिडेंस कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के बाद बनता है, पहले नहीं। अच्छा, तो अब तक हमने दिमाग की बात की, लेकिन सिर्फ माइंडसेट बदलने से काम नहीं चलेगा। हमें एक ऐसा एक्शन सिस्टम बनाना होगा जो हमें काम करने पर मजबूर करें, फिर चाहे हमारा मूड कैसा भी क्यों ना हो। और यहीं पर मोटिवेशन और डिसिप्लिन के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, मोटिवेशन एक फीलिंग है जो आती जाती रहती है। आज हम मोटिवेटेड फील कर रहे हैं, कल शायद नहीं करेंगे। लेकिन डिसिप्लिन एक सिस्टम है। ये इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि हम कैसा महसूस कर रहे हैं। जो लोग कामयाब होते हैं वो मोटिवेशन का इंतजार नहीं करते, वो एक रूटीन बनाते हैं और उसे फॉलो करते हैं। और हाँ, डिसिप्लिन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमें हर रोज पहाड़ तोड़ने। क्या हो अगर इसका मतलब सिर्फ हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होना हो? ये आइडिया सुनने में बहुत छोटा लग सकता है, लेकिन लंबे समय में इसके जो नतीजे होते हैं वो हैरान कर देते हैं। ये काम कैसे करता है? जरा सोचिए। रोज सिर्फ 10 मिनट पढ़ना आपको सालों में किसी टॉपिक का एक्सपर्ट बना सकता है। रोज 100 रुपए बचाना आपको समय के साथ अमीर बना सकता है। ये छोटी छोटी लेकिन लगातार की जाने वाली आदतें ही मिलकर असाधारण रिजल्ट देती हैं। असली ताकत कंसिस्टेंसी में है, इंटेंसिटी में नहीं। लेकिन इन आदतों को बनाए रखने के लिए हमें अपनी सबसे कीमती चीजों को बचाना होगा, हमारा समय और हमारी एनर्जी। इसका मतलब है उन चीजों को बिना किसी गिल्ट के ना कहना जो जरूरी नहीं है, डिजिटल दुनिया का शोर कम करना और अपने सबसे जरूरी काम के घंटों को हर तरह के डिस्ट्रैक्शन से बचाना। याद रखिए, हमारी बाउंड्रीज ही हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट का सबूत हैं। तो ठीक है, हमने एक्शन के लिए एक सिस्टम बना लिया, पर अब हमें एक और सच्चाई का सामना करना होगा, और वो है फेलियर, असफलता। ये सफर का एक जरूरी हिस्सा है। सवाल ये नहीं है कि हम होंगे या नहीं, सवाल ये है
कि हम उस फेलियर का इस्तेमाल कैसे करेंगे। हम सब जानते हैं कि जब कुछ गलत होता है तो कैसा महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। असल में असफलता अंत नहीं है, यह सिर्फ डेटा है। ये बस हमें जानकारी देती है कि क्या काम नहीं किया, ताकि अगली बार हम कुछ अलग ट्राई कर सकें। तो फिर सबसे ज़रूरी सवाल ये है, इस डेटा को, इस जानकारी को ताकत में कैसे बदला जाए। हम ये कैसे पक्का करें कि हर झटका हमें कमज़ोर करने के बजाय और मजबूत बनाए। इसका जवाब एक बहुत ही सिंपल से फ्रेमवर्क में है। हर फेलियर के बाद खुद से ये 3 सवाल पूछने हैं। पहला, ईमानदारी से सोचें कि क्या गलत हुआ। दूसरा, इससे सीखने को क्या मिला। और तीसरा, सबसे ज़रूरी, इस सीख के आधार पर अगली बार मैं अलग क्या करूंगा। जब हम ऐसा करते हैं तो फेलियर हार नहीं, बल्कि आगे बढ़ने का एक जरिया बन जाता है। और कभी-कभी जिंदगी में इतने बड़े झटके लगते हैं कि ऐसा महसूस होता है जैसे सब कुछ जीरो से शुरू करना पड़ रहा है। अगर कभी ऐसा लगे तो इस फ्रेमवर्क पर वापस आएं, अपनी नींव को फिर से मजबूत करें, अपनी हेल्थ, अपने पैसे, अपनी स्किल्स और अपने रिश्तों पर फोकस करें। जिंदगी एक दिन में नहीं बनती, ये रोज-रोज छोटे-छोटे और लगातार उठाए गए कदमों से बनती है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर। ये सब कुछ जो हम कर रहे हैं, एक्शन लेना, डिसिप्लिन बनाना, फेलियर से सीखना, इसका आखिरी मकसद क्या है? ये सिर्फ कामयाबी पाने के बारे में नहीं है, बल्कि इस पूरे प्रोसेस में, इस सफर में एक मतलब ढूंढने के बारे में है। हम अक्सर सोचते हैं कि पर्पस या उद्देश्य किसी बहुत बड़ी चीज से जुड़ा होता है, जैसे शोहरत, पैसा या कोई महान मिशन। लेकिन शायद असली सच इससे कहीं ज्यादा सिंपल है। एक मीनिंगफुल लाइफ बड़े-बड़े टाइटल या अचीवमेंट से नहीं बनती। तो फिर ये मिलता कहाँ है? ये मिलता है रोजमर्रा के कामों में, अपना काम ईमानदारी से करने में, अपने आसपास के लोगों के काम आने में, और बस कल से आज थोड़ा सा बेहतर बनने की कोशिश में। यही साधारण से काम जब लगातार किए जाते हैं तो एक असाधारण जिंदगी बना देते हैं। तो ये सब जानने के बाद अब सवाल ये है कि अगला कदम क्या होगा। तैयार महसूस करने का इंतजार मत कीजिए। याद रखिए, तैयारी एक्शन लेने से ही आती है। तो आखिरी सवाल बस इतना है, आज वो कौन सा एक छोटा सा अधूरा सा कदम उठाया जा सकता है जो हमें हमारे लक्ष्य के थोड़ा और करीब ले जाएगा। Like, share, and subscribe to Connect and Build. I have already done. Did you guys subscribe?